हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थे, डिमांड नंबर के एब्स्ट्रैक्ट। तो कहाँ से कहाँ थे? तो वो थे हमारे ए से लेके, जस्ट एक मिनट, लिखा क्यों नहीं जा रहा है? हाँ चलिए, इससे ही आज काम चलाते हैं। तो हमने देखा था डिमांड नंबर के लिए, कहाँ से देखा था? ए से लेके ओ तक था, ठीक है। बीच में आई नहीं था, बाकी सब था, ठीक है। तो ए से लेके ओ तक हमने देखा था। तो ए के अंदर हमारा रिवाइज कर लेते हैं। ए के अंदर था जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज, ठीक है। फिर बी सी डी ई चार एक साथ थे जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर में थे। पहला था पी वे, दूसरा था मोटिव पावर, तीसरा था पावर के बाद क्या क्या होता था? कैरेज एंड वैगन। कैरेज एंड वैगन के बाद क्या था? प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये तीन चार थे। फिर चार के बाद फिर तीन आया जो कि ऑपरेटिंग में आया। कौन कौन सा था? तो प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद ऑब्वियसली रोलिंग एंड इक्विपमेंट आया, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैफिक बढ़ी तो फ्यूल बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 4 3 7 1 8 याद किया। उसके बाद आया आई नहीं था, जे था। जे के अंदर में क्या था? जे फॉर जॉय। जॉय किसके कब होगा? जब स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज़ होगी तो जे हो गया। जे के बाद के था, तो के हमारा मिसलिनियस था। के क्या था? मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एल था। एल पे मैंने बोला था कि एल से आप कुछ ऐसे याद कर लो कि आपको पेंशन एंड पीएफ का याद हो जाए। तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स था किसमें? एल में, ठीक है। फिर एम था। एम अप्रोप्रिएट बनता था, तो अप्रोप्रिएशन और अप्रोप्रिएशन टू फंड्स में आता था, ठीक है। एन एन में हमारा सस्पेंस होता है, नो यस, नो यस होगा तो एन सस्पेंस के लिए आता था। और ओ से ओ माई गॉड, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम देने स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ओ के अंदर आता था। तो ओ तो था हमारा फ्रेंड्स डिमांड नंबर का अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हम देखेंगे एनेक्सर जो हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो एनेक्सर्स हैं उनको देखेंगे हम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था? ए से लेके ओ तक था, हमने देखा था एक एक करके। ए का डिमांड नंबर जो स्टार्ट होता था वो 3 नंबर से शुरू होता था। तो 3 4 5, 3 से लेके एम 14 तक जाता था, ठीक है। फिर एन में हमारा फिर 12 में सस्पेंस होता है और ये 13 में होता था, ठीक है। तो हमने देखा था पीछे, तो वहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से अभी देखते हैं एनेक्सर इसका। तो इसमें एनेक्सर हमारा ना आई जे के तक जाता है। एक मिनट, तो पहले देखते हैं एक लाइन से, इसको ट्रिक से याद करेंगे। अब देखते चलिए। अब देखिए, थोड़ा सा ट्रिक फनी हो सकता है, थोड़ा सा लगेगा विचित्र टाइप का कि यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट उससे याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप समझो। तो ए अभी आप देखो, एक स्टोरी बनाओ। ए कैसे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और भी अनसेंशन एक्सपेंडिचर था, ठीक है। तो अनसेंशन एक्सपेंडिचर आ गया कैसे? ए ई ऐसे याद करो। ए मतलब होता है ना, आप आश्चर्य से बोलते हो अरे कैसे बढ़ गया। तो अरे एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ गया है, कौन सा? तो अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर था, तब तो बढ़ा होगा ना, ठीक है। ई से भी एक्सपेंडिचर आएगा, बट वो एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेट लाइंस होगा, ठीक है। तो आप वो देख लेंगे हम लोग। तो अभी देखो तो मतलब जब अड़े कब निकलता है? जब अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। तो ए फॉर अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर। अब जब अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर आएगा तो फिर हमारा वो डिटेक्टेड बाय ऑडिट डिटेक्ट कर लेगा उसको। तो बी किस में हो जाएगा? अंडर चार्ज डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड रेलवेज के बाद रेलवे उसको डिटेक्ट कर लेगी। तो ए फॉर अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर, बी फॉर जो डिटेक्ट कर दिया गया अंडर चार्ज डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड रेलवेज। अब जब डिटेक्ट हो जाएगा तो सी फॉर क्लेम्स लिया जाएगा उसका कि चल भाई अब ये हो गया तो इसका तुम क्लेम्स दो। तो सी फॉर क्लेम्स हो गया, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ चलिए। तो सी फॉर हमारा क्या हो गया? क्लेम्स हो गया, ठीक है। तो सी फॉर क्लेम्स, ए फॉर अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर, बी फॉर अंडर चार्ज डिटेक्टेड बाय ऑडिट, सी फॉर क्लेम हो गया, ठीक। डी फॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंपॉर्टेंट ओपन लाइन वर्क्स। अब देखो कैसे याद करोगे? सी फॉर क्लेम हो गया,
अब देखो डी में क्या होता है ना, ऐसे याद रखो ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में क्या होता है, ओपन लाइन में काम होता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंपॉर्टेंट ओपन लाइन वर्क्स एंड न्यू कंस्ट्रक्शन जब काम होगा ना तो ग्रुप डी के थ्रू होगा। तो एक्सपेंडिचर ओपन लाइन के ऊपर जब अगर काम होगा और न्यू कंस्ट्रक्शन के काम होगा तो कौन काम, किसको आप याद करोगे, ग्रुप डी वालों को। ठीक है। ई के अंदर में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेट लाइंस। अब ग्रुप डी वाले ने ओपन लाइन स्टार्ट किया, न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो ई फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो जब ओपन लाइन हो रहा है तो बोलेगा भाई स्ट्रेट लाइन बनाओ उसको, तो ई फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेट लाइंस हो गया। ठीक है। चलिए एफ से क्या आएगा, एफ क्रेडिट एंड रिकवरीज या एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल। अब एफ होता ना उफ क्रेडिट एंड रिकवरीज आ गई। अब तो पहला ए तो मतलब अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर हुआ, तो बी में क्लेम हो गया, क्लेम सॉरी डिटेक्टेड ऑडिट एंड रेलवे ने डिटेक्ट कर लिया उसको, तो सी फॉर क्लेम भरना पड़ गया, रिमिशंस एंड अबैंडनमेंट क्लेम्स हो गया। डी फॉर फिर ओपन लाइन और कंस्ट्रक्शन से काम कराना था, तो ई में स्ट्रेटजिक लाइंस बन रहे थे उसके एक्सपेंडिचर के लिए, स्ट्रेट लाइन नहीं स्ट्रेटजिक लाइंस। ठीक है, एक्सपेंडिचर उसके लिए। एफ में क्रेडिट एंड रिकवरीज आ गई। अब एच क्या हो गया, अब क्रेडिट एंड रिकवरीज आए तो लॉस दिखने लगा, तो लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट हो गया, तो 5 लाख एंड अबव का लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट एच के अंदर में आने लगा। ठीक है। तो 1 मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा तो ये एच तक हो गया, ये देखो के तक होता है। ठीक है, तो एच में किससे आ गया, लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट। ठीक है, तो एच आप याद कर लोगे, लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट। ठीक है। आई, अब देखो आई वहाँ नहीं था, ठीक है, किसमें नहीं था, डिमांड नंबर के एब्स्ट्रैक्ट में नहीं था, बट यहाँ आई है इरेगुलर, आई से इरेगुलर, तो ऐसे याद कर लो, आई फॉर इरेगुलर ऑप्शन में होगा तो आप टिक कर जाओगे। तो आई इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशंस, तो आ जाएगा आई। जे फॉर इंपॉर्टेंट मिसक्लासिफिकेशन। अभी अब देखो वहाँ जे फॉर जॉय कर रहा था, तो जॉय करेगा तो ज़्यादा खुशी में ज़्यादा मिसक्लासीफाई कर दिया, तो इंपॉर्टेंट मिसक्लासिफिकेशन किसके अंदर आ गया, जे के अंदर में। ठीक है, वहाँ के अंदर मिसलिनियस था, यहाँ पे के अंदर डिफेक्ट्स है, तो डिफेक्ट्स इन बजटिंग किसके अंदर में है, के अंदर में। कैसे, अब के से पता के से वहाँ मिसलिनियस हो गया, और यहाँ पे मिसलिनियस जब हुआ तो डिफेक्ट्स आ गए। वहाँ जे फॉर जॉय हुआ, जॉय पे यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशंस हो गया। ठीक है, तो ये सब एक ट्रिक से मैंने बनाने की कोशिश की, अभी जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए ए कहाँ से कहाँ तक है, एक लाइन से पूरा एकदम सीरियल वाइज है, ए से लेके के, ABCDEFGHIJ K। ठीक है, अब देखो स्टोरी याद करो, ए अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर, अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर होगा, तो अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर हुआ तो उसने क्या किया, ए फॉर अनसेंक्शन एक्सपेंडिचर हो गया, तो बी फॉर क्या होगा, ऑडिट आया, तो ऑडिट एंड रेलवेज हो गया। ठीक है, तो अंडर ऑडिट एंड रेलवेज हो गया। सी फॉर क्लेम हो गया, तो रिमिशन एंड अबैंडनमेंट ऑफ क्लेम्स हो गया। डी मतलब फिर जब क्लेम वगैरह हो गया तो फिर चलो इंपॉर्टेंट ओपन लाइन वर्क्स और कंस्ट्रक्शन वाला काम करा ले, तो ई के अंदर एक्सपेंडिचर आ गया स्ट्रेटजिक लाइन में। ठीक है। एफ उफ क्या, क्रेडिट एंड रिकवरीज आ गई, जब क्रेडिट एंड रिकवरीज आया तो एस से लॉसेज हो गया, लॉसेज एंड एक्स ग्रेसिया पेमेंट हो गया। आई आ गया तो फिर इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन होने लगा। वैसी बात है, जब क्रेडिट एंड रिकवरीज आएगी, लॉसेज होने लगेगा तो इरेगुलर बिहेवियर होने लगेगा, इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन होने लगेगा। ठीक है, तो आई ओ हो गया। जे एंड के, दे वहाँ पे जे था, वहाँ से फिर हम रिलेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे जे था, जे फॉर क्या था वहाँ पे, जे फॉर मतलब वो लोग जॉयफुल थे तो वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर था, एमेनिटीज़ था। यहाँ पे जे फॉर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट मिसक्लासिफिकेशन हो गया, जे से मिसक्लासिफिकेशन हो गया, और के से यहाँ डिफेक्ट्स इन बजटिंग आ गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जे के से क्या था, मिसलिनियस। किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, किसे बात कर रहे हैं मिसलिनियस का, डिमांड नंबर में एब्स्ट्रैक्ट का, यहाँ पे के में डिफेक्ट्स इन बजटिंग आ गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक बार और देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, अगर थोड़ा सा आपको रिलेट कर पाएंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, जय हिंद।